इन बेवफाओं के आशिकों का अंजाम सुनकर हम डर गए। थोड़े बने पागल कुछ जोगी, थोड़े बने पागल कुछ जोगी, जो बच गए बस वो मर गए। इनकी गलियों से लोगों ने यारों, इनकी गलियों से लोगों ने यारों, जाने कितने जनाजे उठाए। हुस्न वालों से ये दिल बचाए, कोई बेमौत मारा न जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए एरिया से रिलेटेड अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, फॉर एग्जांपल नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, CHS बनारस, इनकी तैयारी कर रहे हैं, या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में SSC, रेलवे, बैंक एटसेट्रा, तो वे बच्चे देखेंगे। और क्लास 7th, 8th, 9th और 10th में पढ़ने वाले बच्चे जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वे बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अब इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ठीक है, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर लें, ठीक है। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। The length of a rectangular plot of land is twice its breadth। यहाँ पे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसे है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये जो लेंथ है, लेंथ लंबाई, इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी इसकी चौड़ाई का, ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई का 2 गुना ये लेंथ है, ठीक है। इसकी चौड़ाई का 2 गुना ये लेंथ है। एंड इट्स पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर यानी परिमाप, और इसका परिमाप क्या है, 60 मीटर है। परिमाप हम किसको कहते हैं, ये तो बीच वाला ये जो हो गया ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। और परिमाप यानी पेरीमीटर क्या, जैसे मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, या यहाँ से, या फिर यहाँ से, यानी जहाँ से चलना मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर हम जो है फिर घूम करके हम वहीं पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से ऐसे चला, ये बाउंड्री पकड़ करके हमने ऐसे चला और फिर मैं यहीं पे पहुँच गया। तो ये जो है पेरीमीटर हो गया, यानी हमारे द्वारा जितना डिस्टेंस ये कवर किया गया, जितना डिस्टेंस यानी जितनी दूरी तय की गई, यही जो है परिमाप होता है, यानी पेरीमीटर कहलाता है। और ये बीच वाला जो है ये एरिया कहलाता है, ठीक है, एरिया। तो एरिया को हम हमेशा स्क्वायर में हम निकालते हैं। सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में अगर दिया हुआ है तो स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक तरह से समझें। ये ब्रीथ यहाँ पर क्या, न तो हमको यहाँ पे ब्रीथ यानी चौड़ाई पता है और न तो लंबाई हमको पता है। सिर्फ यहाँ पे कह रहा है कि ब्रीथ से यानी चौड़ाई से 2 गुना ये क्या है, लंबाई है। तो अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो 2 गुना
2 गुना क्या है, ये लंबाई यानी इसका, इस ब्रीथ का 2 गुना, तो 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये लंबाई निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे तो पेरीमीटर यहाँ पे कह रहा है एंड इट्स पेरी, एरिया पूछ रहा है यहाँ पे, एरिया रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 60, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, या तो अगर आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इन सबको आप ये इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सबको आप ऐड करके निकाल सकते हैं, नहीं तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप फार्मूला रख करके निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो ये 2 लेंथ यहाँ पे 2x है और ब्रीथ क्या है, x है, तो 2x प्लस x इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3x, यानी 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा। अब यह पेरीमीटर यहाँ पे क्या दिया है, पेरीमीटर 60 दिया हुआ है, यानी 60 इक्वल टू 6x, 6 को इधर यहीं से काट देते हैं, 6 10 जा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 10 हो गया, x इक्वल टू यहाँ पे 10 हो गया। हमको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, ठीक है। हमको एरिया निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा 10, लेंथ क्या है 2x है, x का वैल्यू है रखेंगे 10, तो 10 2 जा 20 हो जाएगा 20, और ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये b ब्रीथ क्या है x है, ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 10 निकला है, 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 0 है 200 मीटर स्क्वायर, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो यही जो है आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, और एक साइड यहाँ पे कह रहा है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एक साइड 8 मीटर दिया हुआ है। अब कौन सा दिया हुआ है, ये दिया है या फिर ये दिया है, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। एक साइड यहाँ पे 8 मीटर दिया है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज, और इसके डायगोनल 2 बनेंगे, एक तो यहाँ से इस कोने को इस कोने से मिला देंगे, पहला डायगोनल बन जाएगा, और इस कोने से इस कोने को मिला देंगे, तो यानी 2 डायगोनल इसमें बनेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके डायगोनल्स में से एक डायगोनल जो है 17 मीटर है, एक डायगोनल 17 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ जो है 17 मीटर है। और चलिए इसको मान लेते हैं, ये इसी को मान लेते हैं, ये 8 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, तो एरिया ऑफ द फील्ड यानी इस पूरे का एरिया ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डायगोनल खींचने से, ये डायगोनल विकर्ण जिसको कहते हैं, ये डायगोनल खींचने से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमने इसको मान लिया ABCD, ये हमने ये नाम दे दिया ABCD, AB क्या है ये हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम ये डायगोनल, ये सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। तो ये, तो अब क्या होता है, बेस का स्क्वायर
और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो दिया ही हुआ है, AC स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये फार्मूला हम सीधे सीधे रख देते हैं। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यानी 17 AC स्क्वायर 17 गुणा 17 हो जाएगा इक्वल टू AB हमको नहीं पता है प्लस BC है 8 8 64 हो जाएगा 64। ये 17 में 17 से गुणा करेंगे 7 7 49 7 4 11 एक ये हो जाएगा 289 289 हो जाएगा। तो ये 289 और प्लस 64 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये इधर किसके पहले प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 289 माइनस 64 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो अगर हम इस स्क्वायर को जब समाप्त करेंगे, चूंकि हमको केवल AB निकालना है, ठीक है, तो इस स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। यानी AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसमें से घटा के रख सकते हैं यहाँ पे रूट में, 9 में से 4 5 हो जाएगा और 8 में से 6 2 हो जाएगा 225। अब यहाँ पर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 15 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 हम 225 होता है। तो पेयर बन जाएगा ना 15 का पेयर बन जाएगा, तो एक बाहर आ जाएगा AB इक्वल टू 15। ये हो गया आपका 15 मीटर, AB 15 मीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंथ निकल गया और ब्रीथ तो हाई है यहाँ पे पता, तो अब यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रीथ, यहाँ पे क्या करा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। तो ABCD इसका एरिया हमको निकालना है, तो लेंथ इनटू ब्रीथ हो जाता है ये। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया, लेंथ, चलिए यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ कितना निकला यहाँ पर, लेंथ कितना है यहाँ पे 15 और इनटू ब्रीथ तो यहाँ पे है ही है 8 5 40 8 4 12। एरिया हमेशा स्क्वायर में हम निकालते हैं 120 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए हॉल। ये एक हॉल है, ठीक है, ये एक हॉल है, इसका लेंथ दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 संबंधित 3 है एंड इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर और इसका परिमाप जो है 64 मीटर दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द हॉल एट ₹45 पर स्क्वायर मीटर। और हॉल को हॉल का फ्लोरिंग करना है, ठीक है, तो और यहाँ पे फ्लोरिंग करने का कॉस्ट क्या है 45 पर स्क्वायर मीटर है, यानी एक स्क्वायर मीटर के लिए चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पे 45 रुपीज़। तो क्या करेंगे, तो हमको तो यहीं पे फ्लोरिंग बिछाना है ना, यहीं पे बिछाना है, ये एरिया हम निकालेंगे ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ, यहाँ पे लेंथ मान लेंगे 5x और ब्रीथ मान लेंगे 3x। तो हमने लेंथ मान लिया यहाँ पे 5x और ब्रीथ हमने मान लिया 3x। तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, और ये 64 पेरीमीटर दिया हुआ है इक्वल टू 2 और लेंथ प्लस ब्रीथ यानी 5x और 3x कितना हो जाएगा, यहीं पे जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटू 8x। 2 से इधर ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 2 2 जा, यानी 32 इक्वल टू
8 एक्स 8 चौको 32 यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो यहाँ से लेंथ और ब्रीथ निकल जाएगा। 5 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 20 मीटर है मीटर, और इक्वल टू 3 इंटू 4 एक्स का वैल्यू 4 रख देंगे, 3 चौको 12 12 मीटर। तो यहाँ पे एरिया अब हम निकाल लेंगे, तो पहले एरिया निकालेंगे यहाँ पे। तो एरिया इसका तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, चलिए लिख देते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हो गया 20 और ब्रीथ हो गया आपका, ये ब्रीथ है, ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। तो 20 इंटू 12 12 दूनी 24 और एक जीरो है 240 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर तो क्या करेंगे, कह रहा है यानी 1 स्क्वायर मीटर पे 45 रुपए लग रहे हैं, तो 240 स्क्वायर मीटर को फ्लोरिंग करना है, तो 45 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, द यहाँ पे लिख दे रहा हूं, द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, फ्लोरिंग तो 240 और इंटू 45, तो 24 और 45, 5 चौको 20, 12 4 चौको 16, 9 0 6 2 8 10 और एक जीरो है 10,800। तो ये हो गया रुपीज़ 10,800, ये फ्लोरिंग का कॉस्ट आपका लगेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, तो आप इसको अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, और वीडियो को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई समय नहीं लगता और इसमें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं आपको। तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी करें अपने मित्रों में। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप हम कुछ डिटेल्स में बात करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमसे वो नंबर मिल जाएगा और कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है हमारे वहाँ, और क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स से, चाहे आपका बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो, क्लास 10th तक कोचिंग दी जाती है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराई जाती है। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर से वही बात दोहराऊंगा, क्या चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।